प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस सेट 2021 जो कि है सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 3rd एंड 4th को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इन्होंने पैसेज दे रखा है, आपको उसको रीड करना है एंड देन नीचे उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आपको सही आंसर करना है। तो बेटा आप लोगों ने जैसे कि मंडे को जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट आया था सेम नेशनल अचीवमेंट सर्वे वाला, अगर आपने उसको अच्छे से किया है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, क्योंकि लास्ट वीक की तरह फिर से सेम इस वीक भी इन्होंने हिंदी वाले ही प्रैक्टिस सेट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है। सेम टू सेम वही है, इंग्लिश वाली चीज़ बस यहाँ पर हमें हिंदी वाली चीज़ यहाँ पर हमें इंग्लिश में रीड करनी है। तो चलिए पहले हम इस पैसेज को रीड करते हैं। सालू मर्दा मदर ऑफ ट्रीज़। ठीक है, सालू मर्दा पेड़ों की माँ। सालू मर्दा वॉज फ्रॉम कर्नाटका। सालू मर्दा जो थी वो कर्नाटका से है। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 10। 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। हस्बैंड चिकैया यूज़ टू वर्क इन द फील्ड्स ऑफ अदर्स। जो उसके पति थे चिकैया, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। शी वॉज हैप्पी इवन इन द मिडेस्ट ऑफ पुअर्टी एंड द डेप्रीवेशन। ठीक है बेटा, गरीबी और अभाव की वजह से भी, गरीबी और अभाव के होने के बावजूद भी वो खुश रहती थी। बट इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ मैरिज शी कुड नॉट बिकम अ मदर। लेकिन शादी के 25 सालों के बाद भी वो माँ नहीं बन सकी। एवरी डे शी केप्ट आस्किंग गॉड फॉर अ बून टू बिकम अ मदर। हर रोज़ वो क्या करती, भगवान से वरदान मांगती रहती कि काश वो माँ बन जाए। बट इट वॉज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। ओके, देन शी प्लांटेड बेनियान प्लांट्स। तो उसने क्या करा, जो बरगद के पेड़ थे वो लगाने शुरू करे। बेनियान प्लांट्स जो होते हैं वो शुरू किए लगाने। शी टुक केयर ऑफ द प्लांट्स लाइक हर ऑन चिल्ड्रन। तो उन्होंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला। प्रोवाइडेड वाटर ऑन टाइम, उनको समय पर पानी दिया। एंड सेव फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से उनको बचाया। 10 द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 10। 20 द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में 20। 10 साल मुद्रा प्लांटेड 400 बेनियान ट्रीज। तो उसने 400 बरगद के पेड़ लगाए। सालू मर्दा मीन्स रो ऑफ ट्रीज। तो सालू मर्दा का मतलब है बेटा पेड़ों की पंक्तियाँ, पेड़ों की पंक्ति। तो सालू मर्दा का क्या मतलब है, पेड़ों की पंक्ति। शी डिड द वर्क अकॉर्डिंग टू हर नेम। तो उसने अपने नाम के अनुसार काम किया। शी ऑल्सो रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क। तो उसको अपने इस काम के लिए बहुत सारे इनाम भी, अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको ये वाला जो पैसेज है समझ आ गया होगा। चलिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज सालू मर्दा वॉज अ रेजिडेंट ऑफ। सालू मर्दा कहाँ की रहने वाली थी। वी हैव ऑप्शन असम, कर्नाटका, केरला या फिर गुजरात। जैसा कि बच्चों हमने इस वाले पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही रीड किया है, सालू मर्दा वॉज फ्रॉम कर्नाटका। शी वॉज फ्रॉम कर्नाटका। तो वो कहाँ से थी, कर्नाटका। डू वी हैव ऑप्शन, यस वी हैव ऑप्शन बी कर्नाटका। सो कर्नाटका पे हम सही का निशान लगाएंगे, टिक लगाएंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज second question, she was filling the blanks even the midst of poverty and deprivation। तो बेटा गरीबी और अभाव के बीच भी वो क्या थी, हैप्पी थी, सैड थी, हैप्पी थी या डिसअपॉइंटेड थी। तो शी वॉज हैप्पी। ओके, गरीबी थी, अभाव था उनके वहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या थी, हैप्पी थी। तो यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए हैं, ए एंड सी। तो दोनों में से आप किसी पर भी टिक कर सकते हो, क्योंकि बोथ आर हैप्पी। ओके, दोनों ऑप्शन क्या है हमारा, हैप्पी है। तो शी वॉज हैप्पी, ये इन्होंने बाय मिस्टेक दिया है। आपको अपने जब आप टेक्स्ट दोगे तो वहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एवरी डे शी आस्क्ड गॉड फॉर अ बून टू बिकम। हर दिन वो भगवान से किस चीज़ का वरदान मांगती थी? टू बिकम, क्या बनने का? टू बी रिच, अमीर बनने का। टू बी फेमस, प्रसिद्ध होने का। टू बी ग्रैंड मदर, दादी बनने का। या टू बी मदर, या माँ बनने का। तो वो क्या बनना चाहती थी बेटा? शी वॉन्टेड टू बी अ मदर। वो एक माँ बनने का वरदान मांगती थी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मदर, माँ बनना चाहती थी वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सालू मर्दा प्लांटेड हाउ मैनी बेनियान प्लांट्स। तो उसने कितने प्लांट्स लगाए थे, कितने पौधे लगाए थे बेनियान के? 10, 20, 100 या फिर 400। तो फर्स्ट ईयर में 10, सेकेंड ईयर में 20, लेकिन उसने ओवरऑल कितने लगाए थे? 400। तो सालू मर्दा प्लांटेड हाउ मैनी? 400 बेनियान प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर, 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सालू मर्दा मीन्स। तो सालू मर्दा का क्या नाम है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, इट मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पंक्ति। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रो ऑफ ट्रीज। ओके, चलिए बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक नीचे स्टोरी दी गई है, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसके सही आंसर को ढूंढना है। इंक थम, शाही का अंगूठा, ये वाली स्टोरी भी हमने पढ़ी थी ना, गुड़िया की मम्मी की, हिंदी वाली, जब हम वर्कशीट कर रहे थे, हिंदी वाला वो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो शाही का अंगूठा, इंक मीन्स क्या होता है बेटा? शाही, नीले रंग की जो शाही होती है उसको बोलते हैं, और थम माने क्या होता है? अंगूठा। तो शाही का अंगूठा। चलिए स्टोरी रीड करते हैं, मज़ा आएगा। ओके, सो इट्स सैटरडे, शनिवार का दिन था। पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग इज़ गोइंग ऑन इन द स्कूल। तो पीटीए जो मीटिंग होती है वो स्कूल में चल रही थी। गुड़ियाज़ मदर कम्स टू द मीटिंग एंड आस्क्स फॉर अ थम टैग एज़ यूजुअल। तो जैसे ही गुड़िया की मम्मी स्कूल में आती है, वो वही अंगूठा लगाने वाला मांगती है। देन मैडम सेज, मैम कहती है गुड़िया की, गुड़िया यू डिड नॉट टीच मदर टू राइट द नेम। गुड़िया, क्या आपने अपनी मम्मी को अपना नाम लिखना नहीं सिखाया है? गुड़िया हैड नो आंसर, गुड़िया के पास कोई जवाब नहीं था। मदर, हाँ, यस, ओके। नाउ गुड़िया वुड टीच हर मदर टू राइट। बेटा यहाँ पे आप लोगों का जो ये पैसेज है ये कट गया है, इसमें बीच में एक बात और आएगी। तो जैसे गुड़िया को बोलती है उसकी टीचर की, क्या आपने मम्मी को अपना नाम लिखना नहीं सिखाया? गुड़िया के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो मैडम गुड़िया की मम्मी को बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार तो आप अंगूठा लगा दो, लेकिन अगली बार जब स्कूल में आओ तब आपको क्या करना है? तब आपको अपना नाम ही लिखना है। ये वाली लाइन यहाँ पर एक कट गई है। ओके, तो उसके बाद माँ कहती है हाँ ठीक है, अगली बार जब मैं आऊँगी मैं अंगूठे की जगह अपना नाम ही लिखूँगी। नाउ गुड़िया वुड टीच हर मदर, लेकिन अब क्या है, गुड़िया को अपनी मम्मा को सिखाना है टू राइट हर नेम एवरी डे, रोज़ अपनी मम्मी का नाम लिखवाना है उसको। नेक्स्ट मंथ्स मीटिंग अराइव्ड, अगले महीने की मीटिंग आती है। गुड़िया वेटेड फॉर हर मदर टू कम, गुड़िया इंतज़ार कर रही होती है कि उसकी मम्मी कब स्कूल आए। मदर केम टू द मीटिंग, माता आती है, मम्मी उसकी, गुड़िया की मम्मी मीटिंग में आती है। टुडे हर मदर रोट हर नेम राजेश स्लोली इन द रजिस्टर। तो आज क्या होता है, गुड़िया की जो मम्मी होती है वो अपना नाम रजिस्टर में धीरे धीरे लिखती है। क्या नाम है उसकी मम्मी का? राजेश, RAJESH, राजेश। तो धीरे धीरे गुड़िया की मम्मी रजिस्टर में अपना नाम लिखती हैं। मैडम, वाओ यू डिड अमेजिंग जॉब गुड़िया, टॉट योर मदर टू राइट हर नेम। तो मैडम कहती है बहुत अच्छे गुड़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है जो अपनी मम्मी को उसका नाम लिखना सिखा दिया। देयर वॉज नो इंक मदर इन मदर्स थम टुडे,
आज माँ के अंगूठे में शाही नहीं लगी है। नाउ द मदर डिड नॉट इवन हैव टू रब हर थम टिल लेट नाइट। और अब क्या है, मम्मी को अपना अंगूठा भी देर रात तक नहीं रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी क्या करती थी, देर रात तक जो शाही लगी रहती थी अंगूठे में उसको हटाने के लिए थम अंगूठा रगड़ती रहती थी। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। 6th क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स कम्स बिफोर सैटरडे। तो सैटरडे से पहले कौन सा डे आता है? तो जैसे कि आप लोगों को संडे मंडे तो आते ही हैं, तो यहाँ पे पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे से पहले कौन सा डे आया बताइए? यस, इट्स फ्राइडे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है गुड़ियाज़ मदर कम्स टू अटेंड द। गुड़िया की मम्मी स्कूल क्यों आई थी? क्या अटेंड करने आई थी? पार्टी? नो। मैरिज? नो। मीटिंग? यस, वो स्कूल में मीटिंग अटेंड करने आई थी। तो शॉपिंग तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो गुड़ियाज़ मदर कम्स टू अटेंड द मीटिंग। क्या अटेंड करने आई थी बेटा? वो मीटिंग अटेंड करने आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स क्या होता है? फेमस, मॉडल, मिरेकल या फिर केयर। तो फेमस माने होता है प्रसिद्ध, ये तो नहीं होता है। मॉडल मीन्स होता है नमूना, ये भी नहीं होता है। केयर मीन्स होता है देखभाल, ये भी नहीं होता। मिरेकल होता है अजूबा। यस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजिंग मीन्स मिरेकल। तो गुड़िया ने क्या कर दिया था? मिरेकल ही किया था, चमत्कार ही किया था एक, है ना? क्या किया था? चमत्कार। क्या चमत्कार किया था? उसने अपनी माँ को नाम लिखना सिखा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड़ियाज़ मदर्स नेम इज़। गुड़िया की माँ का क्या नाम था? हमने पढ़ा ना, लिमिट? नो। कैटरपिलर? नो। राजेश? यस, गुड़िया की माँ का क्या नाम था? राजेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 गुड़ियाज़ मदर्स थम वॉज नॉट इंक टुडे बिकॉज। आज गुड़िया की मम्मी के अंगूठे पर शाही नहीं लगी थी। क्यों नहीं लगी थी? सो वी हैव ऑप्शन शी डिड नॉट कम टू द मीटिंग। वो मीटिंग में नहीं आई थी। नो, ये तो गलत हो गया। सेकेंड, देर वॉज नो इंक पेंटर इन द स्कूल। शाही लगाने वाला स्कूल में नहीं था। नहीं, ये भी गलत हो गया। मदर वेंट बैक अर्ली फ्रॉम द मीटिंग। मम्मी क्या थी? मीटिंग से जल्दी चली गई थी। नो। मदर हैज़ लर्न टू राइट हर नेम। माँ ने अपना नाम लिखना सीख लिया था। यस, तो मदर हैज़ लर्न टू राइट हर नेम। माँ ने अपना नाम लिखना सीख लिया था, इसलिए आज माँ ने शाही ना लगा के रजिस्टर में अपना नाम लिखा था। इसलिए माँ का जो थंब था, अंगूठा था, वो शाही का नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये पिक्चर एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं ढोलक। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं नीचे क्या है। ओके, दिस इज़ क्या है ये? स्लैप, ढोलक, तबला या गिटार। तो वो किसकी पिक्चर है? आप एक बार दोबारा से इस पिक्चर को देखिए। किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है ये आपको? ढोलक। किसकी पिक्चर है बेटा? ढोलक। तो ऑप्शन में देखते हैं ढोलक कहाँ है। यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ढोलक। DHOLAK, ढोलक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ एन, क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, किचन है या राइटिंग है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है बेटा ये एक यंत्र है, वाद्य यंत्र जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस यंत्र इज़ ऑफ डैश इन कलर। किस कलर का है ये? ग्रे, ब्लैक एंड वाइट, वाइट या फिर ब्लैक। तो ये बेटा ग्रे कलर का है। विच कलर? ग्रे कलर। अगर आप पिक्चर को देखोगे तो ये ग्रे कलर की है। देखिए ग्रे कलर दिखाई दे रहा है ना। यस, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ब्लैक एंड वाइट इज़, ब्लैक और वाइट कलर किसका होता है? जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक बोर्ड एंड चौक, चीता, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। ब्लैक एंड वाइट कलर, तो बेटा यहाँ पे होता है जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है बेटा? जब आप रोड पे जाते हो, एक ऐसे ऐसे रेड लाइट पे होती है ना जेब्रा क्रॉसिंग। जब रेड लाइट हो जाती है तो हम रोड क्रॉस करते हैं, तो उसकी एक पट्टी वाइट कलर की होती है, एक पट्टी ब्लैक कलर की होती है, एक वाइट और एक ब्लैक। तो इस तरीके से उसकी पट्टियाँ होती है, तो उसका कलर होता है ब्लैक एंड वाइट। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, जेब्रा क्रॉसिंग। ब्लैक बोर्ड को हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आजकल ग्रीन बोर्ड भी आने लग गए हैं, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड और चौक का कलर हम यहाँ पे नहीं लेंगे। चीता तो येलोइश होता है, डार्किश, ऑल ऑफ द अबोव नहीं। तो यहाँ पे आएगा जेब्रा क्रॉसिंग ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड सिमिलर टू दिस यंत्र इज़, यंत्र द वर्ड सिमिलर टू दिस यंत्र इज़, तो इससे रिलेटेड है सितार, गुल्लक, पोट या ट्वाइन। तो यंत्र से रिलेटेड वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? गुल्लक भी कोई यंत्र नहीं है, पोट भी नहीं है, ट्वाइन भी नहीं है, तो सितार एक यंत्र है। तो यहाँ पे द वर्ड सिमिलर टू दिस यंत्र इज़ सितार। क्या आएगा? सितार। ओके बेटा। सो इस प्रकार हमने अपने आज की इस वाली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग एक बार खुद से इस वाले प्रैक्टिस पेपर को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू।